विधाननगर में स्ट्रांग रूम विवाद गहरा गया है। भाजपा नेता डॉक्टर शरदवत मुखोपाध्याय का आरोप है कि तय समय से पहले ही स्ट्रांग रूम को कई बार अवैध रूप से खोला गया। भाजपा के अनुसार डिप्टी मजिस्ट्रेट गौतम मंडल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी है, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उन्हें और 5 अन्य अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में यह बात सामने आई है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए स्ट्रांग रूम में बार बार आवाजाही की गई। डॉक्टर मुखोपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पूरा करियर झूठ पर आधारित है और उन्होंने ही बंगाल को बर्बाद किया है। कारण एक ही है, हम लोग का यहाँ पे स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम खोलने का एक हम लोग का सूची दिया गया है कि स्ट्रांग रूम इतने बजे खोलेंगे, तो हम लोग 10:30 के अंदर यहाँ पे पहुँच गए। वहाँ पे आने के बाद स्ट्रांग रूम देखे कि खुला ही है, ऐसा नहीं कि बंद थी। तो हम प्रश्न किए थे इतना जल्दी क्यों खोले, बोले हम लोग तो काम चालू है। तो भी हम सोचे बस ठीक है, काम थोड़ी देर के पहले ही चालू किए वो लोग। लेकिन उसके बाद पूछताछ के बाद हम लोग के पास सूचना है कि ये स्ट्रांग रूम 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10 बार ये लोग पहले ही खोल चुके हैं। और हम लोग का जो कार्य था यहाँ पे 116 और 117 ये कल ही ये लोग कंप्लीट किए, सेग्रीगेशन ऑफ पोस्टल बैलेट। तो उसके हिसाब से हम लोग को पूछे कि इसका परमिशन आप लोग को कौन दिए और हम लोग को इंटीमेशन क्यों नहीं दिए, तो वो लोग कुछ आंसर नहीं दे पाए। हम लोग उसके अनुसार हम लोग उसका कंप्लेंट दर्ज किए। यहाँ पे एक डिप्टी मजिस्ट्रेट था, अभी भी है वो, गौतम मंडल। उसको पूछे कि आप तो आधिकारिक हो, तो आपको कौन बोले आपको परमिशन देने के लिए, बिना अनुमति आप खोले। ये लोग प्रार्थी है, प्रत्याशी है, इन लोगों के साथ कोई इंटीमेशन नहीं दी। वो लोग बोले कि हम लोग सॉरी है, हम लोग गलती किए हैं। उसके बाद हम लोग का रिटर्निंग ऑफिसर कम SDO मैडम है प्रियांशा गर्ग जी को हम लोग कंप्लेंट किए ईमेल पे कि हम लोगों के इंटीमेशन के खिलाफ ये लोग किए हैं, कोई इंटीमेशन नहीं पहुंचा है। और उसके बाद हम लोग CCTV फुटेज की मांग की, वो हम मेरे साथ बैठ के शेयर किए। वहाँ पे देखिए 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 10 से ज़्यादा बार वो लोग अपना स्ट्रांग रूम खोले, अंदर घुस रहे, कोई काम करके फिर से बाहर निकल रहे। ये हम लोग को लगा कि ये स्ट्रांग रूम अपना घर समझे वो लोग, इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सैंक्टिटी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है उसका खिलाफ है पूरा। हम लोग सरासर नाराज़ किए, हम लोग कंप्लेंट दर्ज किए। और उसके बाद प्रियांशा गर्ग जी ने 6 अधिकारी को सस्पेंड किए यहाँ पे। इसके बाद हम ये उसमें एक है डिप्टी मजिस्ट्रेट जो गौतम मंडल, उसको सस्पेंड किया है। उसके साथ 5 और हम लोगों को ये अलाउ किए कि 2 हम लोगों का कार्यकर्ता लोग पार्टी का यहाँ पे 24/7 रहेंगे इसके ऊपर नज़रदारी करने के लिए। या अभी स्ट्रांग रूम भाजपा का नज़रबंदी हो गया मान ले चलिए। कल देखा गया है मुख्यमंत्री जो बयानबाजी कर रहे हैं ना स्ट्रांग रूम के जरिए, वहाँ पे उसका ही खिलाफ चल रहा है। यहाँ पे ये स्ट्रांग रूम जो है अभी स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही वीक हो गया, दुर्बल रूम। हम नया नाम रखो इसका, ये अभी तक स्ट्रांग रूम बोलने का कोई हक ही नहीं है। मुख्यमंत्री जो बोल रहा है सरासर झूठ है, उसका पूरा राजनीतिक जीवन झूठ के ऊपर है। आज भी कहीं तृणमूल के ऊपर अभियोग कर रहे हैं क्या आप लोग की? तृणमूल के ही तो किसके ऊपर करे? बंगाल में एक ही है जो खत्म किया बंगाल को, तो अभियोग किसके ऊपर करे? पूरा बंगाल को खत्म करने का जो नायिका है वो है ममता बनर्जी। उसका राजनीतिक जो है जीवन वो खत्म होने हो रही है 4 तारीख को, 4 मई ममता बनर्जी खत्म, उसका राजनीतिक जीवन खत्म। हम लोग सोचे विपक्ष का नेता बन पाएगी, तो वो भी है नामुमकिन है। शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर से जीत रही है, उसके बाद ममता बनर्जी का क्या हाल है, राजनीतिक जीवन हम देखेंगे। भाजपा नेता ने दावा किया कि 4 मई को ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य समाप्त हो जाएगा और शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर सीट पर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। अब भाजपा के 2 कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर 24 घंटे रहेंगे ताकि मतगणना से पहले किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश ना रहे। हम लोग आया है, आप लोग को देखा है, और हम लोग को बार बार एक ही सवाल कर रहा है। जो केस में चार्जशीट हो गया है, CBI चार्जशीट दे दिया, वो केस में ठीक नहीं है, बार बार बुलाने के लिए। ठीक है, हम लोग आया है, हम लोग डिपार्टमेंट को मर्यादा देता है, हम लोग आया है। हम लोग 2 पेपर बोला है नेक्स्ट टाइम, तो हमने बोला है नेक्स्ट टाइम दे देगा आपका। फिर आपको बुलाया क्या?
अभी तक बुलाया नहीं, बुलाएगा तो जरूर आएगा हम। काउंटिंग देखिए, काउंटिंग आप लोग देख रहे हैं क्या प्रॉब्लम चल रहा है इलेक्शन में, क्या क्या हुआ सब। हम लोग जीतेंगे, विधाननगर में हम लोग जीतेंगे, सरकार हमारा होगा।